थोड़ा पीछे, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग थोड़ा सा थोड़ा और सागवान खाप जिन्होंने ये पंचायत का आयोजन किया। खाप के अध्यक्ष होंगे सांगवान जी और समस्त खापों के तबू के चौधरी, मेरे नौजवान साथी, जो किसान आंदोलन के बाद में खाप पंचायतों के माध्यम से जो समाज सुधार का जो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो धन्यवाद है। और खासकर के हरियाणा की खापू ने सबसे पहले जो भारत सरकार पॉलिसी लेकर आई, उसमें भारत सरकार को सुझाव दिए जो 18 से 21 की उम्र का जो मामला था। हम जो भी प्रस्ताव है उन प्रस्ताव से पूर्ण रूप से सहमत हैं और हमेशा खाप पंचायतें समाज सुधार का काम करती हैं। ये आज से नहीं, हजारों सालों से ये तो समाज का आईना है खाप पंचायतें। और जब जब भी किसी पे मुसीबत पड़ी तो खाप पंचायत के लोगों ने जो मुसीबत में फंसे हुए लोग थे उनकी मदद की है। ये सबने देखा है। दिल्ली के आंदोलन में अगर खाप पंचायतें साथ ना होती तो ये जंग भी अधूरी रहती और जंग में हारना भी पड़ता, क्योंकि खाप पंचायतें पीछे खड़ी रही, भी नहीं हुई और पूरी जो सप्लाई चेन थी उस चेन को मजबूत रखा, किसी भी चीज पे कमजोरी वहां पे नहीं होने दी। और जो दिल्ली के चारों तरफ को जो खाप पंचायत के लोग बसते हैं, टिकैत साहब हमेशा कहते थे कि जिस दिन पंजाब उठ जाएगा हरियाणा साथ जुड़ जाएगा उसके। और जब ये दोनों आ जाएंगे, का कुछ क्षेत्र आता था लेकिन पूर्ण रूप से जुड़ाव नहीं हो पाया था, लेकिन आज हुआ है। और 1 साल तक जो आंदोलन चला, यह आंदोलन अकेला यहां नहीं था। यह आंदोलन फिजिकल रूप से, यह आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ दिखने को लगता था, लेकिन यह आंदोलन जब भी संयुक्त मोर्चा कोई कॉल देता था तो कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम, सब जगह लोग इस पर कार्रवाई करते थे। जो यहां पे बात होती थी उसके ऊपर काम करते थे। लेकिन आज भी, जैसे युद्धवीर सिंह ने कहा, आज भी ये 13 महीने की ट्रेनिंग हुई है, लड़ाई तो जारी होगी। ये ट्रेनिंग है। इन भारत सरकार को नहीं पता था कि ये ट्रेनिंग चल रही है। अब लड़ाई किस मौसम में कहां होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, अब हम सब लोग ट्रेन हो चुके हैं। अगर लड़ाई जून के महीने में जो होगी तो उसके लिए क्या क्या सामान चाहिएगा, लड़ाई सर्दी में होगी तो उसकी क्या व्यवस्था चाहिए, ये सब ट्रेनिंग होगी। एक 13 महीने का आंदोलन चला, हमने इसको ट्रेनिंग का रूप दिया। अगर आप समझोगे नहीं, ये जमीन ले जाएंगी। जमीन ने सबसे अगला टारगेट उनका जमीन के ऊपर है कि किसी भी कारण से जमीनों को छीना जाए। जमीन आप रात को बेच लो तो रात को बिक जाएगी। इसमें पैदा होने वाली फसल हम दिन के उजाले में भी नहीं बेच पाते, लेकिन जमीन हमारी रात को भी बिकती है। अभी दूध की पॉलिसी आ रही है, वे 22 रुपए लीटर तक दूध बेचेंगे आपके गांव में। कोल्ड ड्रिंक जैसे बेचते हैं, 22 रुपए लीटर तक दूध बिकेगा। जो भूमिहीन किसान है, जो मजदूर है, साइड में कर ले, जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों में रहकर दूध बेचने का काम करते थे,
जो हमारी महिलाएं हैं जिनके पास में जमीन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, उनके सर पे, उनके बच्चों के सर पे कोई छत भी नहीं है, लेकिन वे 2 पशु पाल के अपना गुजारा करती थी, अपने परिवार का पेट पालती थी। वे 22 रुपए लीटर में अगर उसके गांव में पड़ोस के दुकान पे दूध बिकेगा तो उन पशु का क्या होगा? ये बड़ी लड़ाई है। और जो भारत सरकार इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी हरकत कर रही है, तो इसका मतलब दिमाग अभी ठीक नहीं है उसके, दिमाग ठीक नहीं अभी उसके। लड़ाई संघर्ष फिर होगा और उसका ट्रायल तय कर रखा है लोगों ने। हम भी चाहे घोषणा ना करें, लोग पूरी तैयारी कर रखी है 26 जनवरी की। 26 जनवरी के अब की बार में दिल्ली नहीं, लेकिन ट्रैक्टर लेके लोग 26 तारीख में निकलेंगे। अपने से गांव में निकलो, अपने शहर में निकलो, सड़क पे को निकलेगा। 26 जनवरी में ट्रैक्टर फिर भारत की सड़कों पे दिखेगा और ये हर 26 तारीख में दिखेगा। लोगों ने तैयार कर रखा है, क्योंकि जब जब ट्रैक्टर दिखता रहेगा तो भारत सरकार को याद आता रहेगा। अब अपने गांव में लोगों ने तैयारी कर रखी है, वे गांव से दूसरे गांव में निकाल लेंगे, वे शहरों में निकाल लेंगे, लेकिन 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। ये आंदोलनों की यदि के भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि हम बात करेंगे, अभी तो एमएसपी पे कमेटी भी नहीं बनाई, वे बात नहीं कर रहे, अभी भी कोई कमेटी बनाने की बात नहीं करी, पर्चे भी बहुत दर्ज है, वे भी वापसी नहीं हुए। अभी तो बातचीत करने वाला ही कोई नहीं है, वो दिख ही नहीं रहा कि कौन बात करेगा। ऐसी पहली सरकार देखी कि जब कागजों के आदान प्रदान पे ही बातचीत करती थी फिजिकल रूप से, उन्होंने 22 जनवरी के बाद में कोई भी सरकार ने बातचीत नहीं की। तो भाई बातचीत नहीं करी तो आओगे तो 26 तारीख में भी आओगे, देखोगे तो जरूर। याद रखना 26 तारीख, ये 15 तारीख में संयुक्त मोर्चे की जब मीटिंग होगी, उसमें प्रस्ताव गांव की तरफ से वहां पर रखा जाएगा पूर्ण रूप से, क्योंकि गांव के जो नौजवान हैं उनकी डिमांड है कि जिस संयुक्त मोर्चे में 26 तारीख को प्रस्ताव करवा देना। आप प्रस्ताव नहीं भी करोगे तो देश का युवा तो 26 तारीख में ट्रैक्टर मार्च निकाल लेगा, वो नहीं मानने वाला। उसने 26 तारीख के लिए ट्रैक्टर पे छतरियां लगा रखी, वो निकालता है, आज भी चलता है, वो गाड़ी में नहीं चलता, वो ट्रैक्टर लेके जाता है, ससुराल में ट्रैक्टर लेके जाता है, दूल्हा गया ट्रैक्टर लेके गया, इसी पे बैठा के जाऊंगा। मतलब अजीब मामला हो गया। तो ये है कि जो लोग इस मूवमेंट से, जो नौजवान जुड़ा हुआ है, वो अपनी जमीन को बचा जाएगा, वो अपने गांव को बचा जाएगा। 1-2 गांव में भी अगर एक क्रांतिकारी होता है तो पूरे क्षेत्र को बचा जाता है। बहुत से योद्धा है हमारे, 750 किसान शहीद हुए, ले ली उनके लिए जगह, 4 एकड़ जगह वहां पे सिंगू बॉर्डर पे उषा तय कर ली उन्होंने, 36 करोड़ रुपया किया। ये किसी किसान नहीं ली, किसी किसान की जगह ली, सरकार ने नहीं दी। तो पंजाब के लोग बताते कि वो किसी गुरुद्वारों ने बोली, उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा भी बनाएंगे और वहां पर शहीद स्मारक भी बनेगा और 24 घंटे लंगर भंडारा भी चलेगा। उसका जमीन का रेट वहां पे 14 करोड़ रुपया एकड़ का था किले का। लेकिन जब पता चला कि यहाँ पे शहीद स्मारक बनेगा तो उस किसान ने 9 करोड़ रुपया, मतलब 5 करोड़ रुपया एक किले पे कम पे वो जमीन का सौदा खो गया है। तो क्रांतिकारी सारे लोग हैं। हमको अगला टारगेट जो भी भारत सरकार की पॉलिसी आएगी, ये भी आंदोलन में तय हुआ था बातचीत में। जो हमारे 5 लोग
संयुक्त मोर्चे की तरफ से थे। ये तय हुआ था कि कोई भी भारत सरकार कोई पॉलिसी लेकर आएगी तो बगैर किसानों की सहमति के, बातचीत के वो पॉलिसी नहीं लेकर आएगी। हमने बार बार कहा कि दूध की पॉलिसी भी ये लेकर आना चाहते हैं, लेकिन अगर भारत सरकार फरवरी के महीने में कोई एग्रीमेंट करेगी, हम पूर्ण रूप से उसका विरोध करेंगे। अमूल जैसी कंपनी ने ये कहा कि 10 रुपया लीटर हमको अगर सब्सिडी दोगे तो ये अमूल की कंपनियां बच सकती है। अगर अमूल जैसी कंपनियों को 10 रुपए की सब्सिडी चाहिएगी पर किलो, तो इनको क्या चाहिएगा जो हमारी महिलाएं गांव में दूध का काम करती है। यही पॉलिसी बिजली अमेंडमेंट बिल है, यही एमएसपी का सवाल है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है, यही जो और मसले हैं उन सब में है। बैंकिंग की बात की, ये बैंक बिखरे हैं। बैंक बिकेंगे तो जिसने भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है, वो जो प्राइवेट कंपनी आएगी, उनके जो लोग होंगे, जो वे वहां से रिकवर करने वाले लोग होंगे, वे घर घर पर जाएंगे कि क्रेडिट कार्ड है, आप पैसा जमा कर दो, स्कीम खत्म होगी। अब ये पॉलिसी आ गई, आप पैसा नहीं देते तो जमीन दे दो। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10-15% जमीन उनके पास में चली जाएगी। उनका टारगेट किसानों से जमीन छीनना है। वे भाव नहीं देंगे लेकिन कर्जा देंगे। अभी कह रहे कि जो पशु गणना हो रही उस पर भी आप कर्जा ले सकते हो। अपने जो गाय भैंस बंधरी है ना, उन पर भी कह रहे कर्जा ले लो इस पे। मतलब किसकी चीज पे कर्जा लेंगे भाई? अरे हमको भाव दे दो, हमारे बच्चों को रोजगार दे दो। आप रोजगार छीन रहे हो। जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है उसका हालात ये है कि सस्ते मजदूर यहां पे मिलेंगे, सस्ते नौकरियां यहां पे हम देंगे उनको सस्ते में। और ये भी एक पॉलिसी आ गई कि जिसकी नौकरी लग रही थी 10-10 साल, जिन्होंने नौकरी कर ली उनको भी हटा रहे हैं। जिन्होंने 20 साल या टीचर बैठे 20-20 साल नौकरी होगी उनको भी हटा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2500 दरोगाओं की भर्ती हुई, उनकी ट्रेनिंग हुई, 1.5 साल में नौकरी पे गए, उसके बाद में घर बैठे सारे सरकार के कागजों में उनकी नौकरी लग गई, लेकिन वे घर बैठे कोई तनख्वाह नहीं। और बहुत से सूचना वे थे कि सिपाही की नौकरी छोड़कर दरोगाई की भरी, पटवारी छोड़कर भरी, बीएसएफ में दरोगा थे उसकी छोड़कर उत्तर प्रदेश में दरोगा बने। वे कहते हैं जी हमको पुराने वाले में चले जाने दो, तो एनओसी चाहिए उसकी, कागज जमा दरोगाई की भर्ती में है, कागज उनके देते नहीं। वे कहते हैं जिसमें 5 लाख रुपया लगेंगे। तो वे ऐसे फंसा दिए 2500 दरोगा उत्तर प्रदेश में, टीचर, बैंक कर्मचारी। तो पॉलिसी ये लगती है कि एक भी सरकारी नौकरी अब देश में लगने वाली नहीं है। इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, सब में प्राइवेट नौकरी लगा रहे हैं, सुविधा पे लगा रहे हैं उनको सब। तो ये देश कहां जाएगा ये नहीं पता। संस्थाएं बन गई हैं, आईएएस अधिकारी जो रिटायर हो गए या मौजूदा है, उनकी बीवियों के नाम से एनजीओ रजिस्टर्ड हुए, उनके माध्यम से वे नौकरी लग रही है विभागों में। जिसने आरएसएस की ट्रेनिंग कर रखी है वो उनसे पूछते हैं कि कहां ट्रेनिंग कर रखी है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अगर आरएसएस की फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो उसको देश में नौकरी नहीं है। ये देख लेना आप क्या क्या हो रहा है। तो सबसे खतरनाक चीज ये लड़ाई, किसान ही इस लड़ाई को लड़ेगा। लड़ाई बहुत रहेगी। बहुत से लोग आते हैं कि संयुक्त मोर्चा किसान स्वराज भी किसी मुद्दे पर जाएगा, संयुक्त मोर्चा जाएगा। संयुक्त मोर्चा देश की प्रॉपर्टी है। संयुक्त मोर्चे में पूरे देश ने विश्वास करा है। संयुक्त मोर्चे ने जो आवाज दी है उसको देश के नौजवानों ने हाथों हाथ लिया।
जब हमारे पे मुसीबत आई तो हमने कहा कि देश का किसान ट्रैक्टर चलाना जानता है लेकिन ट्विटर हमारे पे नहीं आता। तो देश के नौजवानों ने ट्विटर पे अपने हाथ जमाए और बड़े बड़े मीडिया हाउस का मुकाबला करा। सोशल मीडिया के माध्यम से उन बड़े बड़े हाउस का भारत सरकार का मुकाबला करके और हमको जिताने का काम करा। वे युवा थे, वे बच्चे थे, वे फौज में बैठे, ये पुलिस के जवान जो अलग से अकाउंट बना के काम करते थे, उन्होंने भी कहा कि हटना नहीं। देश की सारी संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है, कोई नहीं बचा। देश की कोई भी संस्था हो, वो आईबी है, सीबीआई भी है, कोर्ट है, कचहरी है, वकील है, हकीम है, किसी की बोलने की कोई हिम्मत नहीं है। उन सब का साथ आपके साथ में है। जब जरूरत पड़ेगी वे आपके साथ में खड़े मिलेंगे। हटने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। ये देश को आजादी दिलवानी है, किसानों की आजादी की लड़ाई है, देश की जनता की आजादी की लड़ाई है। ये आर्थिक जो गुलाम होने जा रहा है, इस गुलामी से आजादी ये देश का किसान नौजवान संयुक्त मोर्चा दिलवा सकता है। बहुत बड़े लुटेरे देश में घुस चुके हैं, ये लुटेरों का आखिरी बादशाह साबित होगा। आप तैयार रहना, अगली लड़ाई की भी तैयारी होगी। दिल्ली सावधान रहना, कभी भी दिल्ली में आ सकते हैं। अगर भारत सरकार नहीं मानेगी तो ये किसान की चाटने वाला नहीं है, आएगा। और अब के लाल किले पर नहीं, अब के जो पार्लियामेंट बना रहे हैं पक्का वहीं आएंगे। धोखे में किसी पर नहीं रहना, आएंगे तो पार्लियामेंट पाएंगे। अपनी तैयारी सब लोग करके रखना, कभी भी दिल्ली की कॉल हो सकती है। लगेगा तो एक आध साल, लेकिन कॉल पक्की होगी, पक्की। उसी की तैयारी पूरे देश में हम जा रहे हैं। युद्धवीर सिंह, हम सब लोग अभी बिहार में जाएंगे, 4 दिन रहेंगे, राजस्थान में जाएंगे, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आसाम, पूरे देश में घूमकर संयुक्त मोर्चा एक लड़ाई की तैयारी करेगा। और अगर भारत सरकार गलत फैसले लेगी, पूरा संयुक्त मोर्चा देश का किसान नौजवान उसका विरोध करेगा। उसके लिए भारत सरकार तैयार रहे। या तो हमारी बात मानो, कोई भी फैसला करोगे तो हमारे से बगैर पूछे देश के जवान, किसान, नौजवान, महिलाएं, आदिवासी, उनसे पूछे बगैर कोई भी फैसला नहीं होगा। ये भारत सरकार कान खोल कर सुन ले, जो हमारी भाषा है उस भाषा में सुन ले। हम वही हैं जो 1 साल पहले वहां पे थे, वो का वही है। ये क्षेत्र वही है जो आंदोलन को चलाना जानता है। इसने सबने रास्ते देख लिए, आंदोलन कहां, कैसे और किस मौसम में कैसे होगा। आपने बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और सामाजिक आंदोलन भी हमको चलाने पड़ेंगे। नशा या सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको भी हमको काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।